जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, कल हमने एक ट्रिक देखा था वर्ग निकालने का। उसके बाद हमने बताया था, प्रॉमिस किया था कि वर्ग निकालने का शानदार ट्रिक 3 प्रकार से बताऊंगा। एक प्रकार तो कल मैंने बता दिया, 20 मिनट का वीडियो उसको देख लेंगे तो 1 से लेकर 100 तक के जो है वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। आज इसका हम सेकंड वर्जन बताएंगे। सेकंड वर्जन के बाद थर्ड वर्जन बताएंगे और फोर्थ वर्जन बताएंगे। चलते हैं। आज है सेकंड रूल, है वही, मतलब पकड़ना कान ही है, पकड़ना कान ही है। लेकिन इसको या तो ऐड कर पकड़िए या सीधे पकड़िए या इधर से घुमा के पकड़िए। लेकिन उसमें पकड़ने में कौन सी विधि आसानी से है, इसलिए मैं सारे पकड़वा के सिखा दे रहा हूँ कि ऐसे भी पकड़ा जा सकता है, ऐसे भी पकड़ा जा सकता है। अब उसमें आप सभी को करना है कि कैसे आपको आसानी हो रही पकड़ने में। ठीक है, चलते हैं। आज हम देखेंगे वर्ग निकालना, वर्ग निकालना निकालना। अब इसमें भी हम रूल कौन सा देखेंगे। अभी पहला रूल डालिए जो है 5 के आसपास का वर्ग निकालना। पहला इसमें डालेंगे क्या, 5 यदि यदि इकाई अंक 5 हो तब, यानी ये स्पेशल रूल है। जब इकाई अंक 5 हो तब कैसे वर्ग निकालेंगे। तो पहले इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब समझाएंगे, बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने ले लिया 15 का स्क्वायर। अब इकाई अंक 5 है, तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या करना है। पहले स्टेप, ये 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25। 1 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। आपस में मल्टीपल कर देंगे तो 2 1 कम 2, कितना आ गया 15 का स्क्वायर 225। आगे मान लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, 25 का वर्ग। 25 का वर्ग। अब पहला बात क्या करना है, 5 5 25 और 2 से 1 अधिक करेंगे तो 3। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 625। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा 35 का स्क्वायर। अब इसका तो निकाल सकते हैं, कैसे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 गुणे 3 कितना होगा 12। तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया 1225। अब आसानी समझ में आ रहा होगा ना कि कौन सा कान पकड़े, किस हाथ से कैसे पकड़े। अब पापा हैं तो पूरा ऐंठ के पकड़ेंगे, टीचर है और वो ऐंठ के पकड़ेगा, मम्मी है तो प्रेम से पकड़ेगी मम्मी। तो इसी प्रकार कान पकड़ना सिखा रहे हैं। अब आज ये वाला कान, ऐसे कान पकड़ना सिखा रहे हैं। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 45। 45 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहली बात 5 का स्क्वायर 25, 4 से 1 ज़्यादा 5, गुणे हो जाएगा 20 25, कितना आसानी से। और अगला एग्जाम्पल 55 का स्क्वायर, 5 5 25, 5 से 1 ज़्यादा 6, गुणे करेंगे 6 5 30। ये आंसर। क्या बात है, क्या बात है, हो सकता है ना। आगे 65 का स्क्वायर करना हो, कितने का 65 का स्क्वायर, 5 5 25 और 6 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 7, 7 छक्के कितना होगा 42, 42 से 25। आगे और एग्जाम्पल कितना लें, और मान लेते हैं 65 75 का स्क्वायर, 5 5 25, 8 7 56, 56
25। इतने आसानी से ट्रिक से वर्ग निकाल सकते हैं। अगला ले लेते हैं 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर, 5 पच्चे 25, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 अट्ठे 72, तो 72 25। 95 का ले ले, 95 का स्क्वायर। ये लेकिन याद रहे ये 5 के ही रूल पर लागू होगा, जिसका इकाई अंक 5 होगा उसी पर ये रूल लागू होगा। 5 पच्चे 25, एक एक्स्ट्रा करेंगे 10, 10 नवा 90, तो कितना आएगा 90 25। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आपत्ति विपत्ति संपत्ति आपत्ति कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। आगे चलते हैं, यानी जिसका भी इकाई अंक 5 हो सभी का निकाल सकते हैं। मिटाते हैं, आगे देखते हैं। मैथ का जो है अगर मन लग गया तो पूरा इंटरेस्टिंग लगता है, बोर नहीं लगता है। मान लेते हैं 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 पच्चे कितना होगा 25, 10 से 1 11 और 10 11 दहा में 110, ये आ गया वर्ग। मान लेते हैं 115 का स्क्वायर निकालना है, कितना 115 का स्क्वायर, तो 5 पच्चे 25, 11 से 1 ज़्यादा 12, 12 गुणे 11 कितना होगा 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दो 13, ये हो जाएगा 13 225, आसानी से आ जाएगा। अब ये वाला, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, 50 के आसपास का रूल लगाते हैं। कौन सा, मिटा दें इसको, इसके साथ ले लें, ठीक है। आगे नेक्स्ट रूल है, वर्ग ही निकालना है। 50 के आस पास का वर्ग निकालना। अब ये रूल भी बहुत मस्त है, 50 के आसपास के रूल इसी से लगेंगे। अब पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 50 ही ले लिया, कितना 50। ये 50 से कितना कम या ज़्यादा है, अब इसमें याद रखना, इसमें काटा मानना है 20, काटा क्या मानना है 25 मानना है। 25 में से मतलब 50 में से 50 कितना कम है, 0 कम है, तो टोटल उतार लेंगे कितना 25। और ये जो कितना कम है 0, अब 0 का वर्ग करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा, और ये 25। ये हो सकता है 50 ना हो, तो आगे हम देखते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई 49, क्या ले लेते हैं 49 का स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे 50 से कितना कम है 1, तो 25 में से 1 घटा लेंगे, आएगा 24। अब इसके नीचे डिजिट छोड़ देना है, यहाँ 2 डिजिट में लिखना है, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, लेकिन मैंने बताया 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 1। अब इसी को उतार लेंगे, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया और 2, तो 49 का वर्ग कितना आ गया 24 0 1। आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 48 का निकाल लेते हैं, 48 का स्क्वायर। 48, अब ये 50 में से कितना कम है 2, तो 25 में से कितना कम करेंगे 2, तो आएगा 23। ध्यान रहे यहाँ 2 डिजिट लिखनी है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लेकिन मैंने बताया 2 डिजिट में लिखना है, तो 4 को कितना लिख सकते हैं 0 4, 4 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। इंटरेस्टिंग लग रहा कि नहीं, पूरा इंटरेस्टिंग लगेगा, दिक्कत ही नहीं होने वाला है, बस चीज़ों को समझते चलना है। मान लेते हैं हम कितना ले लें 43 ले लेते हैं,
43 का स्क्वायर। अब 43 के स्क्वायर में इसको करोगे तो 50 में से कितना कम है 7, तो 25 में से कितना घटाएंगे 7, कितना आएगा 25 में से 7 घटाएंगे तो 18। अब मैंने बोला यहाँ 2 डिजिट में लिखना है कुछ, और क्या लिखना, इसी का वर्ग, जो घटाते हैं उसी का वर्ग लिखना रहता है। 7 सतह कितना होगा 49, तो 2 डिजिट में है ही तो कुछ करना ही नहीं, उतार लेंगे। 9, 4, 8 और 1 कितना आएगा 18, 49। ट्रिक समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे मान लेते हैं कितने का निकालें, 37 का निकाल लेते हैं। चलो 37 का निकाल लेते हैं। 37 का स्क्वायर, ये 50 में से कितना कम है 13, तो 25 में से कितना घटाओगे 13, घटाएंगे तो आएगा 12। और मैंने बोला यहाँ 2 डिजिट में लिखना है, कम से कम मतलब 2 डिजिट में लिखना है, बाकी चीज़ें इधर कर देना है। और क्या लिखना रहता है, इसी का वर्ग, तो 13 का वर्ग कितना होगा 169। लेकिन मैंने बताया बोला है इधर 2 ही अंक लिखना है, बाकी इधर कर देना है, तो 169 ऐसे लिखेंगे। तो 9 हो गया, 6 हो गया और 3 और ये 1, तो इतना आंसर आ गया। क्या किसी को इसमें दिक्कत है, होना ही नहीं चाहिए दिक्कत। अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर क्या ही बताया जाए, इतने आसानी से बताने पर दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब अभी हमने देखा 50 से कम वाला रूल, अब देखते हैं 50 से अधिक आ जाए तब। मिटा देते हैं इसको। अब 50 से अधिक के लिए मान लेता हूं मैं 51 का वर्ग निकालता हूं। कितने का 51 का। मैंने बोला है काटा मानना है 50, और कितना अधिक कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रहा वही 25 में से घटाना या जोड़ना है। तो 50 में 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 ज़्यादा करोगे तो 26। मैंने बोला यहाँ 2 डिजिट में लिखना है, तो इसी का वर्ग लिखना रहेगा। अब 1 ज़्यादा है, 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन मैंने बोला 2 डिजिट में लिखना है, तो 01। अब इसी को कर देते 1 0, ये 6 और 2, तो 51 का वर्ग कितना आ गया 26 0 1। आगे देखते हैं, मैं मान लेता हूँ कितने का निकाल लूँ, 56 का निकाल लेता हूँ। 56 का स्क्वायर, क्या मैंने बताया 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 आ गया और 2 1 3 31। मैंने बोला यहाँ 2 डिजिट में लिखना है, क्या लिखना है इसी का वर्ग लिखना है, तो 6 छक्के कितना होगा 36। अब उतार लेंगे 6 3 1 और 3, इसका वर्ग कितना आ गया 31 36। आगे मैं मान लेता हूँ 67 का वर्ग निकाल लेता हूँ। 67 का वर्ग 50 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा, कितना 17, तो 25 में कितना जोड़ेंगे 17, 7 5 12, 2 1 3 1 4। मैंने बोला यहाँ 2 डिजिट में लिखना है, बाकी चीज़ें इधर कर देना है, और एक क्या लिखना है इसी का वर्ग लिखना है। तो 17 17 कितना होता है 289, तो 217 17 में 7 7 हाँ ठीक है 289। अब 9 उतार लेंगे, 8 हो गया, 2 2 कितना होगा 4 और ये 4, ये हो गया आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है, होना ही नहीं चाहिए। अब कितना ले लें, कितने का वर्ग निकाल लें, सभी लोग बताएं। चलो मान लेते हैं 63 का निकाल लेते हैं। 63 का स्क्वायर, अभी 50 से कितना ज़्यादा है 13, 13 ज़्यादा है
तो 25 में 13 जोड़ लेते हैं, 5 3 8 2 1 3। मैंने बोला यहाँ 2 डिजिट में लिखना है कम से कम, और बाकी चीज़ों को इधर कर देना है। अब वर्ग किसका लिखना है, डिजिट इसका वर्ग लिखना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो यहाँ पे हो गया 9 6 और 1, जोड़ लेते हैं, 9 6 9 और 3, ये हो गया आंसर। मस्त है कि नहीं, ट्रिक मस्त हो तो लाइक तो करना बनता है। एक लाइक से क्या जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो रहूँगा। अब क्या स्टूडेंट को डिमोटिवेट होते तो टीचर नहीं होते हैं, टीचर भी होते हैं। ज़िंदगी में जो है डिमोटिवेट होना एक पॉजिटिव चीज़ें है। अगर ज़िंदगी में डिमोटिवेट नहीं हो रहे हो तो समझ लीजिए जिंदा लाश है। हफ्ते में 2 दिन टेंशन डिप्रेशन दोनों आना चाहिए, चिंता भी आना चाहिए हफ्ते में 2 दिन, लेकिन हफ्ते में 7 दिन रहो तो दिक्कत है। क्योंकि सक्सेस और टेंशन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये एक बातें मुझे समझानी थी आप सभी को, मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। एलन मस्क को इधर लाया जा रहा है, इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मतलब पिछले में जाते हैं, हिस्ट्री का ये। पहली बार भारत में आया था वास्को डी गामा कालीकट में। धीरे धीरे व्यापार प्रारंभ किया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास धन था, धन की वजह से सेना थे। अब वही अगर एलन मस्क को यहाँ लाया जा रहा है, अब वो इन्वेस्ट करेगा, मैं मानता हूँ शुरू में चीज़ें सस्ती देगा, लेकिन बाद में एकाधिकार हो जाएगा कि नहीं उसका। अगर दूर से देखेंगे हम लोग फिर धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए। अब अपने देश में जो भी चीज़ें अपने में ही बहुत बड़े बड़े जो हैं बिजनेसमैन, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अब विदेश से ला करके क्यों बैठाएं? अब सोच लीजिए कि 0.16% जो है अपना दान किया था, जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए, इसके पास इतना रुपया है। अगर वो भारत में आ जाएगा धीरे धीरे गुलाम बना ही लेगा। जितने एंड्रॉयड या सारे सिस्टम इलेक्ट्रिक वाले सब दूसरे का ही है, अपना क्या है, कुछ नहीं है। आज से 20 30 50 साल बाद हो सकता हम लोग घुटनों पर आ जाएंगे अमेरिका के। इस चीज़ को सरकार जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। अपने देश में भी बिजनेसमैन की कमी नहीं है, उनको दीजिए, उनको ऑफर दीजिए, वो भी कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ क्या कि मतलब क्या ही कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ में सबको जागरूक होना पड़ेगा। बाकी छोड़िए, जाने दीजिए, हम मैथ वाले टीचर हैं, हर जगह मैथ लगा देते हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं। ये रूल सभी को समझ में आया होगा। 50 के आसपास वाले से वर्ग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा अब किसी को। आगे अब देखते हैं 100 के आसपास का वर्ग निकालना। यहाँ पे काटा कितना है, 100। यहाँ पे 100 के आसपास का वर्ग निकालना, इसको देखते हैं। अब इसमें भी वही रूल है। मान लेते मैं एक संख्या लेता हूँ 99, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है उदाहरण से समझी जाती हैं, लेकिन याद रहे जो जितना जल्दी आता उतना जल्दी जाता भी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब 99 का वर्ग निकालेंगे। 100 से यहाँ पे काटा कितना मानना है, 100। 100 से ये कितना कम है, तो 1 कम है, तो 100 1 कम है, तो 99 में से 1 क्या करेंगे, कम कर देंगे। कितना आएगा, 98। कितना आएगा, 98। और यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है। अब क्या लिखना है 2 डिजिट में, इसी का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है, 1, लेकिन मैंने बोला 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 1, तो 1089। जादू है जादू, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लेते दूसरे का वर्ग निकालते हैं किसी का और संख्या का। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं 98 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है, 2,
तो 98 में से 2 घटा लेंगे, 98 माइनस 2 कितना आएगा 96। जितना 100 में से कम होता है फिर उतना इसमें से घटाते हैं, 96 आया। अब यहाँ पे मैंने बोला 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 का इसी का वर्ग लिखना रहता, तो 0 4, तो 0 4 6 और 9, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते 87 का मुझे निकालना है, कितने का 87 का वर्ग करना है। अब ये 100 से कितना कम है 13 कम है, तो 87 में से 13 घटा लेंगे, 87 माइनस 13, 13 घटाएंगे तो 4 आएगा और ये 74 आएगा, कितना आएगा 74। मैंने बोला यहाँ डबल डिजिट लिखना है और चीज़ें उधर कर देना है, और किसका वर्ग लिखना इसका, 13 तरहिया में 169, यहाँ पे इधर 2 ही डिजिट होनी चाहिए, बाकी इधर कर देना है। तो ये 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 7, तो 87 का वर्ग कितना आ गया 75 69। चीज़ें समझ में आई होगी। अब ऐसे ये रूल है 100 के इधर वाला, अब 100 के उधर वाला रूल देखते हैं, मिटा दें। मान लेते हैं 101 का वर्ग निकालना है, कितने का 101 का स्क्वायर। इस 100 से कितना जाता है 1, तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102, 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1, मैंने बोला 2 डिजिट में लिखना है, तो 1 0 2 0 और 1, ये हो गया आंसर। मान लेते हैं हम लेते हैं 103 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो 106। मैंने बोला इसी का वर्ग लिखना है लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, 3 त्रिक का 9, अब ये स्थान छोड़ देना है, तो 9 हो गया 0 6 0 1, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा, एकदम बिल्कुल आसान है, लेकिन ध्यान रहे जितना जल्दी जो आता है उतना जल्दी जाता है, इसलिए जितना जल्दी जो आए उसको पूरा कब्जे में कर लो, हर तरफ से कब्जे में कर लो ताकि वो जा नहीं पाए। आगे देखते हैं। मान लेते हैं हम ले लेते हैं कितना 107 का स्क्वायर ले ले, 100 से कितना जाता है 7, तो 107 में 7 जोड़ देंगे, 107 में 7 जोड़ देंगे, कितना आएगा 114। इसी का वर्ग ले लेते हैं, 7 सते 49, 9 4 4 1 1, ये आ गया स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मान लेते हैं 111 ले लेते हैं का स्क्वायर, 100 से कितना जाता है 11, तो इसमें 111 में 11 जोड़ देंगे तो 2 2 1, 122 आ गया। इसी का वर्ग ले लेंगे, ध्यान रहे 2 डिजिट बाहर और बाकी अंदर, 11 का वर्ग लोगे तो 121 होता है, ये हो जाएगा, 1 हो गया 2 2 1 3 2 1, ये हो गया आंसर। इतना जल्दी वर्ग निकाल सकते हैं। मैथ्स ऐसे ही जब करेंगे तो मैथ्स तभी कम जो है एडवांस होता है, जल्दी चीज़ें कर पाते हैं। समझ में आया होगा। एक और कोई उदाहरण ले लेते हैं, बाकी चीज़ें समझ में आ गई होगी, अब दिक्कत नहीं है। अब 2 वीडियो हो गया वर्ग का, अब वर्ग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो वर्गमूल पर बना देंगे, फिर घनमूल पर बना देंगे, फिर कैसे जोड़ते हैं कैसे गुणा करते हैं सब बता देंगे। मान लेते हैं मैं ले लिया 109 का वर्ग निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 9, तो 109 में 9 जोड़ देंगे, कितना आएगा 118। इसी का वर्ग ले लेंगे, 9 9 81, 1 8 8 1 1, ये हो गया आंसर। मान लेता हूँ अगला ले लेता हूँ 115 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना ज़्यादा है 15, तो 15 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 130। इसी का वर्ग लिखेंगे,
तो 225 होता है, तो 25 और 2, 5 2 2 3 1, ये हो गया आंसर। ऐसे निकाल सकते हो फटाक से, मात्र 3-4 सेकंड में आ जाएगा धड़ाक से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल से जुड़ लें, और जो है आप सभी को बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो वर्गमूल पर आधारित होगा, फिर घनमूल पर आधारित होगा, फिर मैं जोड़ना सिखाऊंगा, कैसे 7 ट्रिक में जोड़ते हैं, जोड़ने का भी ट्रिक मेरे पास है, कैसे घटाते हैं उसका भी ट्रिक बताऊंगा, कैसे गुणा करते हैं उसका भी ट्रिक बताऊंगा, कैसे जो है भाग करते हैं उसका भी ट्रिक बताऊंगा। एक एक ज़बरदस्त ट्रिक बता दूंगा। मैथ्स को यूं करेंगे, यूं। मेरी तो बजती नहीं है, बज रही है यहाँ से। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आया, ताली यहाँ से बजती है कि यहाँ से? दिखाई तो दे रहा है यहाँ से बज रही है, लेकिन यहाँ से बजती, यहाँ से। अगर देखो यहाँ करके बजाएंगे नहीं बजेगी, नहीं ना बज रही है ताली। यहाँ ये जो चुटकी कहाँ से बजती? यहाँ से। सबको लगता होगा यहाँ से चुटकी बज रही, नहीं, यहाँ से। तो ये यहाँ पे ठोस कर रहा है, और ठोस करेगा किस पे? गणित पर, मैथ को, साइंस जो है माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और किसी चीज़ पर वीडियो बनाना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी।